हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू कॉन्सेप्ट क्लासेस बाय प्रिया भारद्वाज। डिफरेंशिएशन में हमने डिफरेंट फार्मूलाज के बारे में पढ़ा, उनके जो न्यूमेरिकल्स थे कुछ हमने वो ट्राई करके देखे। अभी उसी में एक और नेक्स्ट जो टॉपिक हम करने जा रहे हैं डिफरेंशिएशन में, एप्लीकेशंस की बात हम कर रहे थे। एप्लीकेशंस जो हैं वो मेनली अगर हम बात करें तो एक तो हमने ये वाला पढ़ लिया था कि जो डिफरेंशिएशन है वो में क्या बताता है, रेट ऑफ चेंज के बारे में बताता है। आज जो है वो बेसिकली हम पढ़ने वाले हैं ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन डेरिवेटिव का, या फिर आप बोल सकते हो ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन। तो आज का हमारा टॉपिक है ग्राफिकल, और हम बोल सकते हैं ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ डेरिवेटिव, या बोल दो आप डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं एक ग्राफ से, सिंपल सा हम शुरू करते हैं। इलेट इस तरह से हमने एक ग्राफ कंसिडर किया, ग्राफ प्लॉट किया हमने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में। लेट कुछ इस तरह से हमने ग्राफ कंसिडर किया। ठीक है, यहाँ पर मैं एक पॉइंट मान लेती हूँ जो मुझे बता रहा है x1 पोजीशन के बारे में, और यहाँ पर एक पॉइंट हम कंसिडर कर लेते हैं जो हमें बता रहा है x2 के बारे में। इसी तरह से ये वाला पॉइंट जो है ये बता रहा है y1, ठीक है, और ये वाला जो पॉइंट हमारा होगा ये हमें बताएगा y2 के बारे में। तो सिंपल अगर मैं यहाँ पर लिखना चाहूँ डेल वाई बाई डेल एक्स के लिए, तो डेल वाई जो है, डेल वाई तो मुझे कौन चीज़ बताएगा, ये वाला, और डेल एक्स जो है बेसिकली हमें ये बताएगा। ठीक है, ये जो है ये मुझे किसके बारे में बताएगा, डेल एक्स, और ये जो है ये किसके बारे में बताएगा, डेल वाई के बारे में। तो ये हमारा किसके इक्वल हो गया, अगर हम बात करें परपेंडिकुलर बेस, तो ये हमें बेसिकली किसके बारे में बताएगा, tan ऑफ थीटा। मतलब कि अगर हम इस तरह से एक लाइन ड्रॉ करें इनके ऊपर, एक बेसिकली इस तरह से हम लाइन ड्रॉ करें, यहाँ पर अगर हम एंगल माने थीटा, तो ये हमें किसके बारे में बता रहा है, tan ऑफ थीटा के बारे में। एक नेक्स्ट कंडीशन हम ऐसे ले लें, नेक्स्ट एक और कंडीशन हम माने इसी तरह से ग्राफ एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में कुछ इस तरह से प्लॉट किया। ठीक है, और हम ऐसा कह दें कि इफ़ डेल्टा एक्स एंड डेल्टा वाई अप्रोचेस टू ज़ीरो, अगर दोनों ही हमारे ज़ीरो के समथिंग इक्वल होंगे, तो इस कंडीशन में क्या होगा कि हमने इसको थोड़ा पास लेके आने की कोशिश करी, इसको पास लेके आने की कोशिश करी, तो मतलब क्या हुआ कि दोनों ही एक पॉइंट पर कहीं पर हमें मिलेंगे। दैट मीन्स in this condition both delta x and delta y are coincide, दोनों ही जो हमारे क्या हैं कोइंसाइड करेंगे, और स्लोप जो है वो कुछ इस तरह से हमें इसकी ये जो कोड है हमें इस तरह से मिलेगी थीटा। ठीक है, तो ये जो चीज़ है ये हमें किसके बारे में बता रही है, इसी चीज़ को अगर अप्रोचेस टू ज़ीरो है तो इंस्टेंटेनियस की बात होगी, मतलब डी वाई बाई डी एक्स की फॉर्म होगी। तो ये हमें किसके बारे में बताएगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट, किसके बारे में बताएगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट, या हम क्या बोल सकते हैं, स्लोप ऑफ ग्राफ। ठीक है, और वो क्या होगा, tan ऑफ थीटा के बारे में ये डी वाई बाई डी एक्स हमें यहाँ पर बताएगा। सो यहाँ से अगर हम इस तरह से डी वाई बाई डी एक्स को लिखें, तो डी वाई बाई डी एक्स ये हमें किसके बारे में बता रहा है, स्लोप ऑफ वाई एक्स ग्राफ। ठीक है, और मान लो इस तरह से लिखें हम डी वाई बाई डी टी, तो ये हमें किसके बारे में बता रहा है, स्लोप ऑफ वाई टी ग्राफ। ठीक है, या फिर हम लिखें डी वी बाई डी टी की फॉर्म में, तो ये हमें किसके बारे में बता रहा है, स्लोप ऑफ वी टी ग्राफ। ठीक है, तो सिंपल सी एक बात अगर हम कहें तो डिफरेंशिएशन जो है वो हमें किसके बारे में बताएगा, डिफरेंशिएशन जो है किसी भी ग्राफ के स्लोप के बारे में बताता है। एक चीज़ तो रेट ऑफ चेंज के बारे में बताता है, दूसरी बात यहाँ से क्या निकल के आ रही है कि किसी भी ग्राफ में क्या बताता है, वो उसकी स्लोप के बारे में हमें बताता है। अब आपको एक और चीज़ याद रखनी है कि अगर इस तरह से लिखा हो डी वाई बाई डी एक्स, या आप मान लो डी वाई बाई डी टी, डी वी बाई डी टी, तो इसमें जो ऊपर वाला कंपोनेंट होगा ये तो रिप्रेजेंट करेगा वर्टिकल डायरेक्शन, वर्टिकल मतलब इस तरह से। ठीक है, और जो नीचे वाला कंपोनेंट है वो किसके बारे में बताएगा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के बारे में। ये आपको बिल्कुल याद रखना है। ठीक है, जैसे एक हमने पढ़ा था वेलोसिटी। ठीक है, वेलोसिटी हमारा क्या था, डी एक्स बाई डी टी। तो एक्चुअल में डी एक्स बाई डी टी क्या है, स्लोप ऑफ, अगर हम बात करें तो एक्स टी ग्राफ।
तो हम अब यहाँ से ऐसा नहीं कह सकते कि स्लोप ऑफ एक्स टी ग्राफ से हमें किसके बारे में पता चलता है, वेलोसिटी के बारे में पता चलता है, ठीक है। ऐसे एक चीज़ और पढ़ी थी हमने, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या था हमारा, dv/dt, दैट मीन्स ये हमारा क्या है, स्लोप ऑफ vt ग्राफ। तो vt ग्राफ का जो स्लोप है वो हमें किसके बारे में बता रहा है, एक्सेलरेशन के बारे में। सिंपल सी बात है। तो कहने का मतलब कि डिफरेंशिएशन जो है वो किसी भी ग्राफ की स्लोप के बारे में हमें बताएगा। इसके ऊपर हम एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं, एक क्वेश्चन हम इसके ऊपर ट्राई करते हैं। लेट हमें कुछ इस तरह से गिवन है, y = x², ठीक है। और हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड स्लोप ऑफ टेंजेंट एट x = 0 एंड x = 2। x = 0 और 2 पे हमें ग्राफ का जो स्लोप है या टेंजेंट जो है उसके बारे में हमें बताना है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें स्लोप की, तो स्लोप क्या है, dy/dx। तो अगर इस फंक्शन का हम डेरिवेटिव करते हैं तो वो हमें यहाँ से कितना मिलेगा, ट्वाइस ऑफ x, ठीक है। अभी हमें बात कहाँ करनी है, एक तो हमें बात करनी है x0 पर और एक हमें कहाँ बात करनी है, x = 2 पर, ठीक है। तो जब हम बात करते हैं x = 0 के लिए, x = 0, तो dy/dx जो हमारा है वो क्या हुआ, 0, ठीक है। यहाँ पर रखो 0, दैट मीन्स स्लोप जो हमारा आया, स्लोप हमारा क्या आया, 0, और स्लोप ही क्या रिप्रेजेंट करता है, tan थीटा, ठीक है ना। तो यहाँ से हम ऐसा नहीं कह सकते कि थीटा जो हमारा है वो 0 डिग्री मिला हमें, ठीक है। ऐसे अगर हम आगे बात करें एट x = 2 के लिए, अगर हम बात करें तो x = 2 के लिए अगर हम बात करेंगे तो dy/dx हमें कितना मिलेगा, 2 × 2, 2 × 4, दैट मीन्स स्लोप = 4, और ये किसके बारे में बता रही है, tan थीटा, दैट मीन्स थीटा = यहाँ से हमें कितना मिला, tan इनवर्स, tan उधर चला गया, tan इनवर्स 4 के बारे में हमें बताया। तो ये हमने स्लोप बता दी टेंजेंट की x = 0 एंड x = 2 पर। एक और सिंपल से ग्राफिकल न्यूमेरिकल के थ्रू हम करके देखते हैं एक और एग्जाम्पल। कंसिडर करते हैं एक क्वेश्चन जो हमें कुछ इस तरह से गिवन है। एक ग्राफ है, x एंड t के बीच में एक ग्राफ है, ठीक है, कुछ इस तरह से। ओके, टाइम जो है हमारा सेकंड में रिप्रेजेंट हो रहा है, ठीक है। और ये जो यहाँ पर जो पार्ट है ये हमें गिवन है 10 मीटर। ये यहाँ पर टाइम हमारा बता रहा है 2 सेकंड, यहाँ पर जो हमारा टाइम है 7 सेकंड, ठीक है। और ये वाला जो हमारा है 10 सेकंड, अलग अलग कंडीशन से भी गिवन है, ये 0 पर। तो यहाँ पर हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड वेलोसिटी एट, फर्स्ट कंडीशन हमें गिवन है t = 1 सेकेंड, सेकेंड कंडीशन जो है t = 5 सेकेंड, एंड थर्ड जो कंडीशन है वो है t = 8 सेकेंड। 3 कंडीशंस पे हमें बताना है, टाइम की डिफरेंट 3 कंडीशंस गिवन है, वहाँ पे हमें क्या बताना है, वेलोसिटी। तो लेट्स ट्राई करते हैं इसका सॉल्यूशन। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो टाइम हमें बताना है 1 सेकेंड। तो 1 सेकेंड का जो टाइम हमारा 0 से 2 के बीच में लाई करेगा, तो टाइम जो है हमारा कैसे लाई करेगा, 0 से 2 के बीच में लाई करेगा टाइम। तो 0 से 2 के बीच की अगर हम बात करें तो स्लोप हमारी क्या होगी, ये अगर हम यहाँ पर थीटा मान ले तो स्लोप हमारा क्या है, 0, ठीक है, 0 पर हमारा स्लोप है। देन वेलोसिटी भी हमारी क्या हो जाएगी, वेलोसिटी = 0, ठीक है। फर्स्ट पार्ट तो हमारा ये हो गया। देखो स्लोप यहाँ पर 0 नहीं होगा हमारा, हम अगर यहाँ पर एक बार ऑब्ज़र्व करें तो वेलोसिटी जो है क्या होगा हमारा, चेंज इन पोजीशन कितनी चेंज हो रही है, 2 सेकंड तक। यहाँ तक अगर हम ऑब्जर्व करें तो 0 to 10 दैट मीन्स 10, और टाइम कितना लग रहा है 0 से 2 दैट मीन्स ये हमारा कितना हुआ 5 मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी यहाँ पर हमारी कितनी होगी, 5 मीटर पर सेकेंड। दूसरे पार्ट की अगर हम बात करें तो सेकेंड पार्ट में हमें कहाँ पर फाइंड आउट करना है, 5 सेकेंड पर। 5 सेकेंड का मतलब 2 to 5 के बीच में लाई करेगा, टाइम जो हमारा कहाँ पर लाई कर रहा है 2 to 5 के बीच में। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखो जो स्लोप है हमारी ये कितनी है, 0 डिग्री के इक्वल। यहाँ पर अगर हमारे स्लोप हम देखें तो 0 के इक्वल, दैट मीन्स वेलोसिटी जो आएगी, वेलोसिटी भी कितनी आएगी, 0। थर्ड कंडीशन की अगर हम बात करें, थर्ड कंडीशन में हमें बताना है 8 सेकंड पर। तो 8 सेकंड की अगर हम बात करें तो ये लाई करेगा 7 to 10 सेकंड के बीच में। 8 सेकंड की अगर हम बात करें तो यहाँ पर अगर आप एक बार ऑब्जर्व करोगे वेलोसिटी की अगर हम बात करें तो स्लोप हम देखें
तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में, दैट मीन्स कैसा हो जाएगा, नेगेटिव स्लोप होगा, ठीक है। चेंजमेंट कितना हो रहा है, 10, ठीक है ना। और अगर यहाँ पर बात करें हम टाइम के लिए, तो टाइम हमारा कितना चेंज हो रहा है, 3 सेकेंड्स, ठीक है। तो ये हमारी आगे वेलोसिटी -10/3 मीटर पर सेकेंड। तो ये जो सिंपल से हमने बात कर ली ग्राफिकल या जियोमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन। इसके बाद एक हमारा छोटा सा टॉपिक आता है मैक्सिमा और मिनिमा का, ठीक है। उसके ऊपर आगे हम बात कर लेते हैं। तो मैक्सिमा और मिनिमा, दो चीज़ों के बारे में बात करेंगे हम यहाँ पर, मैक्सिमा और मिनिमा। एक बात तो पहले तो आपको ये दिमाग में बिठानी है कि मैक्सिमम और मैक्सिमा, मिनिमम और मिनिमा अलग अलग चीज़ें हैं, सेम नहीं है, ठीक है। मैक्सिमा और मिनिमा की अगर बात आ गई तो ये हमें बता रहा है इनपुट की वैल्यू के बारे में। मैक्सिमा या मिनिमा जो वर्ड है ये हमें किसके बारे में बता रहा है, इनपुट की वैल्यू के बारे में। और इस इनपुट की वैल्यू से हमें जो आउटपुट मिल रहा है वो चीज़ हमारी मैक्सिमम या मिनिमम होगी, ठीक है। तो इसकी एक बार हम समझते हैं ग्राफ के थ्रू, कि एक ग्राफ हमने प्लॉट किया इस तरह से, ठीक है, ये। और एक और ग्राफ हम यहाँ पर प्लॉट कर लेते हैं इसी के रिस्पेक्ट में, x और y के बीच में कुछ इस तरह से, ठीक है। चलो ये हमारा ग्राफ A है, ये हमारा ग्राफ B है। तो सबसे पहले तो मैक्सिमम जो है वो क्या करेगा, मैक्सिमम जो हमारा y को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, मैक्सिमम या मिनिमम, ठीक है। और मैक्सिमा या मिनिमा जो हमारी है वो x की वैल्यूज़ को, इनपुट की वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट करेगा। पहली बात तो हमारी क्लियर। तो यहाँ पर अगर हम ग्राफ फर्स्ट के अकॉर्डिंग ऑब्जर्व करें तो मैक्सिमम वैल्यू, ये जो y मैक्सिमा है या y नोट हम लिख दें, y मैक्सिमम, ये x नोट पर हमें मिलेगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर हम कंडीशन लिखें तो x नोट जो है वो हमारी किसको रिप्रेजेंट कर रही है, मैक्सिमा। x नोट तो किसको रिप्रेजेंट कर रही है, मैक्सिमा। एंड y नोट जो है वो हमारी किसको रिप्रेजेंट कर रही है, मैक्सिमम वैल्यू। y नोट किसको रिप्रेजेंट कर रही है, मैक्सिमम वैल्यू। फिर से बता रही हूँ, मैक्सिमम और मिनिमम जो बातें वो बताएंगे आउटपुट के बारे में, और मैक्सिमा या मिनिमा जो है वो इनपुट के बारे में हमें बताएंगे, ठीक है। तो ये हमारी सिंपल सी बात हो गई। तो यहाँ पर एक और बात है, मैक्सिमा और मैक्सिमम वैल्यू में मिल गई। बात करें अगर हम मिनिमा या मिनिमम वैल्यू की, तो ये जो वैल्यू है ये हमारी इनफाइनाइट तक जा रही है, ठीक है ना। दैट मीन्स हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, हेयर मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन इज नॉट डिफाइंड, ठीक है। बात आ गई समझ में। सेकेंड ग्राफ को अगर हम ऑब्जर्व करें तो ये वाली जो वैल्यू है x नोट डैश हम नाम दे दें, और यहाँ पर हमने नाम दे दिया y नोट डैश, ठीक है। तो अगर हम बात करें x नोट डैश की तो ये हमारे किसके बारे में बता रहा है, मिनिमा। और वहीं पर अगर हम बात करें y नोट डैश की तो ये हमारा किसके बारे में बता रहा है, मिनिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, अब एक और बात बिल्कुल उसी की तरह है कि ये जो पॉइंट है ये नॉट डिफाइंड है क्योंकि इनफाइनाइट तक इसकी वैल्यू जा रही है। तो हेयर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन इज नॉट डिफाइंड, ठीक है। बिल्कुल सिंपल सी बात है कि यहाँ पर भी जो वैल्यू है ये इनफाइनाइट तक जा रही है, दैट मीन्स ये नॉट डिफाइंड है मैक्सिमम वैल्यू, और फर्स्ट जो ग्राफ था उसमें मिनिमम वैल्यू नॉट डिफाइंड था, ठीक है। अब एक और ग्राफ के थ्रू हम एक और थोड़ा सा इसको आगे समझने की कोशिश करते हैं। इलेक्ट्रिक ग्राफ हमने कुछ इस तरह से ड्रॉ किया, इन दोनों को कंबाइंड फॉर्म में एक बार हम समझ के देखते हैं, ठीक है। ये वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रही है, हमारे एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कुछ इस तरह से ग्राफ हमें मिला, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये वाली जो वैल्यू है ये हमारी x नॉट, तो ये तो हमारी मैक्सिमा है, ठीक है ना। और यहाँ पर अगर हम इसके रिस्पेक्ट में बात करें, जिसको हम यहाँ पर नाम दे देते हैं y मैक्सिमम, ये मैक्सिमम वैल्यू बता रहे हैं। इस पॉइंट की अगर हम बात करते हैं x नॉट डैश, तो ये हमारा मिनिमा है, ठीक है। और यहाँ के रिस्पेक्ट में अगर हम बात करें तो ये हमारा y जो है ये किसके बारे में बता रहा है, y मिनिमम के बारे में बता रहे हैं, ठीक है। तो इस पॉइंट के लिए अगर हम कंडीशन लिखना चाहें तो सबसे पहले कंडीशन देखो, यहाँ पर एक नाम दे देते हैं हम p,
ठीक है। यहाँ पर जो स्लोप बनेगी स्ट्रेट लाइन, ठीक है, इस तरह से। दैट मीन्स पी पॉइंट पर dy बाई डी एक्स की अगर हम बात करते हैं तो 0, ठीक है। इसी तरह से इस पॉइंट को हमने नाम दे दिया Q, और यहाँ पर भी dy बाई डी एक्स की अगर हम बात करेंगे तो 0, स्लोप इस तरह से बनेगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करें एट P, तो P पर जो मैक्सिमम वैल्यू है, एट P मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y, क्या y की वैल्यू P पर है? यस, y की वैल्यू P पर हमें मिल रही है, ठीक है। y एग्जिस्ट्स, ठीक है। और दूसरी बात क्या हो जाएगी, एट P स्लोप ऑफ ग्राफ कितना है, इज 0, दैट इज dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू कितना मिल रहा है हमें, 0। एक तो बात ये हो गई। दूसरी अगर हम यहीं पर बात करें एट Q के लिए, Q पॉइंट के लिए देखो तो Q पॉइंट पर हमें क्या मिल रही है, मिनिमम वैल्यू। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, मिनिमम वैल्यू ऑफ y एग्जिस्ट। भाई y की वैल्यू है ना मिनिमम वैल्यू यहाँ पर, ठीक है। और इसी तरह से अगर एट Q बात करें हम स्लोप ऑफ ग्राफ की, तो स्लोप ऑफ ग्राफ इज़ 0, कितना है यहाँ पर भी 0, दैट इज़ ये हमें कितना मिला, dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो कहने का मतलब dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 0, ये मैक्सिमम या मिनिमम के बारे में, स्लोप मैक्सिमम है या मिनिमम है वो चीज़ हमें बता रहे हैं, ठीक है। मैक्सिमम और मिनिमम पोजीशन पर स्लोप 0 है, dy बाई डी एक्स हमें ये चीज़ बता रहे हैं। तो पहली कंडीशन हमारी ये हो गई, ठीक है। ये तो स्लोप जब हमने स्ट्रेट लाइन ली थी उस टाइम। अगर हम स्लोप को थोड़ा सा चेंज करें, ठीक है, कुछ एक्सिस पर, कुछ एंगल पर अगर हम लेने की कोशिश करें, तो उस कंडीशन के लिए अगर हम ग्राफ को ऑब्जर्व करें तो देखो, इसी ग्राफ को हम एक बार दोबारा प्लॉट कर लेते हैं। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, कुछ इस तरह से। तो अगर तो हम बात करें इस पॉइंट के लिए, ये P पॉइंट है हमारा, ठीक है ना। इस पॉइंट के लिए बात करेंगे तो इधर जो हमें dy बाई डी एक्स मिलेगा, dy बाई डी एक्स हमें जो यहाँ पर मिलेगा कैसा मिलेगा, पॉजिटिव, ठीक है। और अगर यही चीज़ हम यहाँ पर बात करेंगे इसके रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पर जो dy बाई डी एक्स हमें मिलने वाला है वो कैसा होगा हमारा, नेगेटिव, ठीक है। तो यहाँ पर हम कंडीशन क्या लिख सकते हैं, एट मैक्सिमा, P पर ही तो है मैक्सिमा, ठीक है, स्लोप ऑफ ग्राफ वेरीज। मैक्सिमा जो पोजीशन है वहाँ पर ग्राफ जो है वो क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है। मतलब कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है, तो देखो पॉजिटिव टू 0 टू नेगेटिव, पॉजिटिव से 0, 0 से नेगेटिव पर वेरी कर रहा है, ठीक है। वहीं पर अगर मिनिमा की बात करें तो यहाँ पर अगर हम इस तरह से स्लोप को रिप्रेजेंट करें तो ये हमारा क्या है, ये जो वैल्यू हमारी है dy बाई डी एक्स, ये क्या होगी, लेस देन 0, ठीक है। दैट मीन्स नेगेटिव वैल्यू मिलेगी। और वहीं अगर हम यहाँ पर प्लॉट करना चाहें स्लोप को, तो यहाँ पर जो वैल्यू मिलेगी dy बाई डी एक्स, ये हमारी क्या होगी, ग्रेटर देन 0, दैट मीन्स पॉजिटिव। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, एट मिनिमा Q स्लोप ऑफ ग्राफ वेरीज। और ये कहाँ से कहाँ वेरी कर रही है, नेगेटिव टू 0 टू पॉजिटिव। क्लियर है, ये बात हमें बता रहा है। अब इसी में हमारी एक और चीज़ आती है d2y बाई डी एक्स टू, दैट मीन्स सेकेंड डेरिवेटिव या बोल दो सेकेंड डिफ्रेंशिएशन, ठीक है। ये जो सेकेंड डेरिवेटिव है ये हमें क्या बताता है, इट टेल्स हाउ dy बाई डी एक्स चेंजेस। ये हमें बताता है कि dy बाई डी एक्स जो है वो किस तरह से चेंज हो रहा है, ठीक है। तो अगर हम बात करें एट P, मतलब P हमारी कौन सी पोजीशन है, मैक्सिमा की। मैक्सिमा पर अगर हम बात करें तो d2y बाई डी एक्स टू जो है ये हमारा कैसा होगा, लेस देन 0 हमारा होगा। और इसकी वैल्यू आपको याद रखनी, ये जो हमारा है हमेशा कैसा होगा, नेगेटिव, ठीक है। एट अगर Q की बात करें दैट मीन्स जो पोजीशन हमारी क्या थी, मिनिमा। मिनिमा की अगर हम बात करें तो d2y बाई डी एक्स टू जो है ये क्या होगा, ग्रेटर देन 0, दैट मीन्स ये हमेशा कैसा होगा, पॉजिटिव। अब इसके बाद न्यूमेरिकल्स में कैसे हमें इस चीज़ को यूज़ करना है, मैक्सिमा मिनिमा की कंडीशन हमें कैसे करनी है
वो हम कर लेते हैं। उससे पहले हम एक जर्नल स्टेप देख लेते हैं कि हमें कौन कौन से रूल्स इसके लिए फॉलो करने हैं। तो प्रोसीजर अगर हम देखें, प्रोसीजर फॉर मैक्सिमा मिनिमा, तो कुछ स्टेप्स हमें इसमें सिंपल से फॉलो करने हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं स्टेप 1 की। तो स्टेप 1 में हमें क्या करना पड़ेगा, फाइंड dy/dx एंड d2y/dx2, डेरिवेटिव निकालना है आपको, ठीक है। उसके बाद सेकंड स्टेप में क्या करना होगा, स्टेप सेकंड में आपको करना होगा पुट dy/dx इज इक्वल्स टू 0, dy/dx को क्या रखना है 0 एंड गेट वैल्यू ऑफ x, dy/dx में 0 रखो, ठीक है, और x की वैल्यू वहाँ से निकाल लो। उसके बाद बात करें स्टेप नंबर 3 की। तो स्टेप नंबर 3 में हमें क्या करना है, फाइंड साइन ऑफ d2y/dx2 एट वेरियस वैल्यूज ऑफ x। अभी ज़रूरी नहीं है कि यहाँ से जब हम 0 रखें तो हमें x की एक ही वैल्यू मिले, 1 2 3 कुछ भी मिल सकती हैं। तो उनके अकॉर्डिंग d2y/dx2 के हमें क्या करने पड़ेंगे, उन अलग अलग वैल्यूज़ के लिए साइन हमें वहाँ से निकालने पड़ेंगे कि d2y/dx पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है, ठीक है, मतलब लेस देन 0 आ रहा है, ग्रेटर देन 0 आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ कंडीशन है कि इफ़ d2y/dx2 ग्रेटर देन 0, अगर d2y/dx2 ग्रेटर देन 0 है, दैट मीन्स क्या हुआ, पॉजिटिव है। तो एट ऑल दीज वैल्यूज ऑफ x मिनिमा एग्जिस्ट, ठीक है, कि d2y/dx2 अगर 0 से ग्रेटर देन या पॉजिटिव है तो इन सभी वैल्यूज़ पर मिनिमा एग्जिस्ट करेगा। और वहीं पर अगर हम बात करें इफ़ d2y/dx2 लेस देन 0, दैट मीन्स अगर वैल्यू तो नेगेटिव है तो एट ऑल दीज वैल्यूज ऑफ x मैक्सिमा एग्जिस्ट, ठीक है, कि अगर तो d2y/dx2 ग्रेटर देन 0 या पॉजिटिव है तब तो मिनिमा वहाँ पर एग्जिस्ट करेगा, और अगर तो ये लेस देन 0 या नेगेटिव है तब वहाँ पर मैक्सिमा एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। इसका एक छोटा सा न्यूमेरिकल हम कर लेते हैं, इसके बाद हमारा जो डिफ्रेंशिएशन का टॉपिक है ये कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। सभी जितने भी टाइप के डिफ्रेंशिएशन थे, फार्मूलाज वगैरह, ठीक है, और ओवरऑल हमने इसमें सब कुछ कवर कर लिया, ठीक है। तो एक एग्जांपल से हम बात कर लेते हैं। लेट y हमें गिवन है 4x - x² + 1, ठीक है, और क्वेश्चन में कहा है कि फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y की हमें मैक्सिमम वैल्यू बतानी है, ठीक है। क्वेश्चन हमें गिवन है y = 4x - x² + 1। सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होना चाहिए कि सबसे पहले हमें dy/dx और d2y/dx2 हमें यहाँ से फाइंड आउट करना है। तो स्टेप फर्स्ट के अकॉर्डिंग अगर हम dy/dx यहाँ से फाइंड आउट करते हैं तो dy/dx इसका करो, dy/dx करना है हमें 4x - x² + 1। तो ये हमें यहाँ से कितना मिलेगा, 4x का डेरिवेटिव 4 और x² का -2x, ठीक है ना। और अगर हम नेक्स्ट बात करें d2y/dx2, दैट मीन्स किसका करना है अभी हमें, dy/dx इंटू dy/dx, दैट मीन्स dy/dx और 4 - 2x, इस चीज़ का हमें करना है। तो ये हमें कितना मिलेगा, -2 ये हमें मिला। तो यहाँ से एक तो बात हमें सिंपल से मिल रही है कि नेगेटिव डायरेक्शन, इन एनी केस नहीं मिलता तो वही हम 0 करके। तो अब जब स्टेप नंबर 2 पर हम चलते हैं तो हमें क्या करना है, पुट dy/dx इज इक्वल्स टू 0, dy/dx को अगर हम 0 पुट करते हैं, इस इक्वेशन को 0 के इक्वल पुट करो, -4 - 2x इज इक्वल्स टू 0, दैट मीन्स x इज इक्वल्स टू यहाँ से हमें कितना मिलेगा, x इज इक्वल्स टू हमें यहाँ से मिलेगा 2, ठीक है। स्टेप नंबर 3 हमें क्या कहता है, फाइंड साइन ऑफ d2y/dx2 एट वेरियस वैल्यूज ऑफ x के अलग अलग वैल्यू पे हमें क्या निकालना है, साइन हमें फाइंड आउट करना है d2y का। तो स्टेप नंबर 3 अब हमें क्या करना है, साइन चेक करना है। तो सिंपल सी बात है, x = 2 पर ये तो हमें पहले ही मिल रहा है, यहाँ पर अगर x की कोई वैल्यू हमें मिलती तो हम इसमें पुट करके फिर साइन निकालते, ठीक है। तो d2y/dx2 की अगर हम बात करें तो ये हमारा कैसा है, नेगेटिव है। तो नेगेटिव है तो हमारा क्या होगा, ये मैक्सिमा बताएगा, मैक्सिमा। अब इसने हमें पूछा है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y की मैक्सिमम वैल्यू इसने हमसे पूछी है।
तो मैक्सिमम वैल्यू कितने पर, x इज इक्वल्स टू 2 पर होगी मैक्सिमम वैल्यू, दैट मीन्स y x इज इक्वल्स टू 2 पर हमें फाइंड आउट करना है। तो 4 इंटू 2 माइनस 2 स्क्वेयर प्लस 1, 4 टू ज़ा 8 माइनस 2 टू ज़ा 4 प्लस 1, दैट मीन्स y की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कितनी होगी, 5। ठीक है, तो सारे क्वेश्चंस में कुछ इसी तरह से हमें स्टेप्स फॉलो करने हैं। यहाँ पर अगर हमें x की कोई वैल्यू मिलती है तो यहाँ से जो भी x का रिजल्ट आता है वो हमें यहाँ पर पुट करके d2y/dx2 का साइन फाइंड आउट करना और उसी के अकॉर्डिंग हमें बताना कि वो मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा। नेगेटिव है तो मैक्सिमा और पॉजिटिव है तो मिनिमा हमें वहाँ से मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये मैक्सिमा मिनिमा का भी टॉपिक हमारा खत्म हो गया, डिफरेंशिएशन ओवरऑल हमारा खत्म हो गया। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा स्टार्ट होगा इंटीग्रेशन, उसको हम करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में।